हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में मैं पार्ट ए डिस्कस करूंगी CU/CET का डिटेल में। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है पार्ट ए के सिलेबस को लेकर, तो आज मैं वही वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको पूरा सिलेबस में डिटेल में समझाऊंगी कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से रहते हैं और किस तरीके का पूरा पैटर्न रहता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा जो पार्ट ए है वो हमारा आता है 25 मार्क्स का, और बाकी का 75 जो है वो पार्ट बी में आता है जो आपका सब्जेक्टिव रहता है। तो पार्ट ए के आज हम बात करेंगे जिसमें हमारे 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें 4 चीज़ें आती हैं, आपको पता ही होगा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। तो मैं बता देती हूँ कि हर जो सब्जेक्ट है उसमें से क्या क्या पूछा जाता है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश है। तो इंग्लिश में जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रामर से, और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एंटोनियम सिनोनियम से, जिसके लिए आपकी वोकैब अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो 2 क्वेश्चन सिनोनियम से आते हैं, 2 क्वेश्चन एंटोनियम से आते हैं, और बाकी के 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे ग्रामर से आते हैं। तो जो इंग्लिश के हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे हो जाते हैं 7 to 9 मार्क्स के। ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ग्रामर में है वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द डैश वॉज एबसेंट टुडे। ठीक है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कुछ भी, जैसे कि स्टूडेंट, इस तरीके से स्टूडेंट करके आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के साथ एस लगा दिया जाएगा, एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया जाएगा, या नन ऑफ दीज करके ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको इसमें से जो सही है उसको आपको टिक करना है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ आर्टिकल बेस आ जाते हैं, कुछ प्रोनाउन बेस आ जाते हैं। किसी भी ग्रामर के रूल पे आपके क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की टाइप पे आ जाते हैं, जिसमें एक सेंटेंस दिया होगा, आपको ब्लैंक दिया होगा और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स की टाइप में जो मैंने आपको बता दिया। सेकंड, आपके पास 2 सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं और 2 ही एंटोनियम के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई भी वर्ड वो ले लेंगे और बोलेंगे कि इसका सिनोनियम बताओ या फिर इसका एंटोनियम बताओ। ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वोकैब अच्छी हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रोज़ के 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 न्यू वर्ड्स जो हैं वो आप अपनी वोकैब में ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब तक आपका पेपर होगा आप काफ़ी सारे नए वर्ड्स के मीनिंग जान चुके होंगे, जिसकी वजह से आपको पेपर में हेल्प हो सकती है। क्या पता आपको कोई वर्ड ना पता हो और उसका सिनोनियम पूछ लिया जाए, तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करो। सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, बट फ्यूचर के लिए, लाइफ के लिए भी आपकी वोकैब अच्छी होना बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आप 10 to 15 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स जो है वो रोज़ के रोज़ आप लर्न कर लो, और संडे पे या वीकेंड पे जैसे आपको ठीक रहे, आप अपने हिसाब से एक दिन रख लो जहाँ पर आप इनको रिवाइज करोगे, जितने भी वर्ड्स आपने पूरे वीक में लर्न किए होंगे। ठीक है। ये बात रही हमारी इंग्लिश की। तो अब हम अगला देख लेते हैं जो हमारा है रीजनिंग। तो रीजनिंग में बहुत से टॉपिक होते हैं, बट जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो है ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, ऑड वन आउट और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ब्लड रिलेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, जैसे ओ इज़ ब्रदर ऑफ पी एंड पी इज सिस्टर ऑफ डी, डी इज़ मदर ऑफ एफ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और एंड में आपको कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि पी इज़ रिलेटेड टू डी, हाउ पी इज़ रिलेटेड टू डी, इस तरीके से। ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं। देन उसके बाद एनालॉगी आ जाता है। एनालॉगी में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जैसे कि वो बोलेंगे बर्ड्स, आगे लिखेंगे वो ट्री, एक सेकेंड, बर्ड, इस तरीके से 2 डॉट डालेंगे और आगे लिखेंगे ट्रीज, और फिर आगे 4 डॉट्स डालेंगे और लिखेंगे यहाँ पर फिश, और आपको फिर से 2 डॉट डाल के वो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो बताओ यहाँ क्या आएगा। 4 ऑप्शन होंगे जिसमें कुछ भी, वाटर, लैंड, स्काई, कुछ भी लिख देंगे। तो आप जो सही आंसर होगा उसको आप टिक करोगे। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में भी आ जाते हैं, जैसे 8, 64, और यहाँ 4 डॉट्स लिख के 9 क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है। इस तरीके के कुछ पैटर्न रहते हैं एनालॉगी के। देन ऑड वन आउट में क्या होता है, ऑड वन आउट में
ऑड वन आउट में होता है कि कुछ भी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे 9, 16, 25 एंड 48। तो इनमें से जो ऑड होगा, जो बाकियों के साथ नहीं मैच कर रहा होगा, आप उसको टिक करेंगे। देन हमारे पास डायरेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें ये बोलते हैं कि कोई इंसान है, वो साउथ में 10 मीटर चला, देन वो नॉर्थ में 5 मीटर चला, देन वो राइट टर्न कर गया और इतने मीटर चला। इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको एंड में पूछ लिया जाएगा या तो डिस्टेंस या डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। आने वाली वीडियोस में मैं बहुत आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी और इन सब टॉपिक में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको हेल्प हो पाए। ठीक है, तो ये सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वीडियोस लाऊं, ताकि जो बच्चे तैयारी करने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको थोड़ी हेल्प हो पाए मेरी तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो हमारा मैथ्स है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत से टॉपिक आ जाते हैं। कभी ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी एवरेज से, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शनल, इन सब से क्या होता है, ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट लॉस आपको आए, हो सकता है कि प्रॉफिट लॉस इस साल वो ना डालें, इस साल वो रेशियो डाल दें या फिर वो परसेंटेज डाल दें। इस तरीके से हर टॉपिक से क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बट किसी भी 2 यूनिट से आपको पेपर में आ सकते हैं। एक तो नंबर सीरीज आती है, सेकेंडली हो सकता है आपको एवरेज, रेशियो और परसेंटेज, ये 4 क्वेश्चन आ जाए मैथ्स में। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते कि वो कौन सा डालेंगे, बट ये वो टॉपिक्स हैं जो वो मोस्टली पेपर्स में पूछते हैं। ठीक है, तो आप इनके बेसिक जो है वो थोड़ा करने की कोशिश करना। देन मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट जो है हमारा जीके। तो जीके आप देख सकते हो, जीके में ये लोग जनरल साइंस से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी, कंप्यूटर से भी, कुछ करंट में चल रहा हो उसके रिलेटेड भी। तो इस तरीके से हमारा जीके का सिलेबस रहता है। तो मैंने आपको चारों सब्जेक्ट में बता दिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे करके आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई मैथ्स का कोई टॉपिक अगर आप छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हो सकता है कि वो आपके एग्ज़ाम में ना आए, बट हो सकता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अब जिन बच्चों को मैथ्स मुश्किल लगता है वो उनमें से कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं, बाकी आपके लक पे डिपेंड करता है कि मे बी उन टॉपिक्स में से क्या पता क्वेश्चंस ना बने, बट बन भी सकते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। 1-2 क्वेश्चन का रिस्क आप ले सकते हो, बट आपको बाकी सेक्शंस जो हैं वो अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेंगी। अगर किसी का मैथ वीक है तो उसको इंग्लिश में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि मेरा इंग्लिश में से कोई भी मार्क कम ना हो, और अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो उसको पूरा ट्राई करना चाहिए कि मैथ्स में जो है वो मेरे जितने भी क्वेश्चन आएंगे 4-5 उतने मैं पूरे मार्क्स ले पाऊँ। ठीक है, तो आपको कोशिश यही करनी है कि 25 में से आप 22 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 22 मतलब 20 प्लस तो आपको करने ही चाहिए इस सेक्शन में। ठीक है, तो आप पूरी कोशिश करो इस सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट करने की। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, इस सेक्शन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि ये नॉर्मल सभी के लिए होती है और थोड़ी इजी भी रहती है। और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन के बाद कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी ज़रूर करते हैं, क्योंकि नए नए ग्रेजुएट हुए होते हैं, उनको भी देखना होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो किस तरीके का होता है, किस लेवल का होता है। जॉब के लिए भी कुछ लोग ट्राई करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब मिल जाए तो ज़्यादा आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का शौक भी होता है बैंक सेक्टर में जाने का, या फिर कुछ भी किसी न किसी रीज़न की वजह से मैक्सिमम हर बच्चे ने जो है वो ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने की ट्राई की ही होती है, और कुछ लोगों ने तो ड्रॉप भी किया होता है। तो जिन बच्चों ने की होती है कोचिंग उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये वो पढ़ चुके होते हैं। बट कुछ लोग न्यू कमर्स होते हैं, उन्होंने कभी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए होते, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट धीरे धीरे आप इनको सीख सकते हो, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना इस टॉपिक के रिलेटेड। इस जो आज की वीडियो है उसमें जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया, अगर कोई डाउट होगा आपको पार्ट ए के रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं क्लियर कर दूं कि मैं आने वाली वीडियोस में ज़रूर आपको इन सिलेबस की जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं उनको समझाने की कोशिश करूँगी। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हेल्प हो। देन आप मुझे खुद से भी बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं मैं आपको पढ़ाऊँ, किस टॉपिक को लेके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर।